आज तूने हमारे होने वाले समधियों के सामने हमारी लाज रख ली। पर मुझे यहाँ तुम दोनों की शादी की प्रिपरेशन करनी है। तुम्हारी 1 साल की जितनी सैलरी उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव मेरी ये ड्रेस है। इनफ निहारिका, चमन जी से इस तरह बात किसी ने भी नहीं करी। तो वे रणवीर, मैंने कहा तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। रणवीर, घूमने चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे। तो फिर आप ही मेरे पापा क्यों नहीं बन रहे थे? आपके पापा जैसा ना कोई इस दुनिया में था, ना कोई है, और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है। वीर, दूध पी लो। मुझे दूध नहीं चाहिए, आप लेके जाओ दूध को। देखो, मैंने इसमें आपका फेवरेट चॉकलेट पाउडर भी डाला है, अब पी लो। माँ, मुझे दूध नहीं चाहिए। तो फिर आप ही मेरे पापा क्यों नहीं बन रहे थे, ताकि मैं हमेशा हैप्पी रहूं? बेटा, आपके पापा जैसा ना कोई था इस दुनिया में, ना कोई है, और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है। आज वीर सच में बहुत उदास था, ऊपर से सुमन ने उसे डांट दिया। आई नो वीर सुमन की लाइफ है, बट आज शायद सुमन उसकी बात का बुरा मान गई। लेकिन इसमें वीर की क्या गलती? एक 6 साल का बच्चा रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी समझ सकता है। वो तो बस अपनी इनोसेंस में मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। मैं आपके पापा की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, बट आई प्रॉमिस यू, जब भी आपको आपके पापा की याद आए तो आप मुझे फोन कर लेना। मेरा बेस्ट फ्रेंड सैड है, और ऐसे में एक ही चीज हमारी सैडनेस के मीटर को कम करके खुशी के मीटर को बढ़ा सकती है, और वो है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। वीर, मैंने आपको डांटा तो आप मुझसे कब तक नाराज होंगे? मुझे नहीं चाहिए दूध। किस बात पे इतना रूठना मनाना हो रहा है आज? मैंने इसे डांटा था तो नाराज है मुझसे। पर ये बताओ, तुम दोनों तैयार होके कहाँ जा रही हो? भाभी साहब, हम मार्केट जा रहे हैं। मासा ने बुलाया कुछ बर्तन लेने। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे साथ में ले चलो, पर मानी नहीं, अकेले चले गई। अब मासा नीड्स में, तो हम गोले की तरह गए और बुलेट की तरह वापस आए। पर पहले आप ये बताओ कि ये लड्डू क्यों नाराज है? मैंने इसे डांटा ना। इतनी सी बात, बच्चों को तो मैं ना यूं मना लेती हूँ। ला, गरम है। हाँ, लड्डू, तो दूध पी लो। मुझे दूध नहीं चाहिए, और आप इधर से जाओ। अब भाभी साहब, ये आप पकड़ो। मुझे लगता है ना, इस दूध की तरह आज मौसम भी बहुत गर्म है, तो आप संभालो और हमें ले चलिए। बाय बाय लड्डू। चल चल बाय भाभी। बाय। बदमाश, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? यहाँ देखो, मैं आपके आगे कान पकड़ती हूँ। अगर आप कहोगे ना तो उठक बैठक भी निकालूंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको कभी नहीं डांटूंगी, प्रॉमिस। इट्स ओके माँ, पर मैं भी क्या करूँ? मैं पापा को बहुत ही मिस करता हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं मेरे पापा के साथ बैठ के बातें करूँ, बिल्कुल मेरी फ्रेंड्स की तरह। मेरा भी मन करता है कि मेरे पापा मेरे लिए घोड़ा बन जाए और मैं उनके पीठ पर सवारी करूँ। आप अपने पापा के साथ खेलना चाहते हो? हाँ। मैं उन्हें लाऊं? मुझे इसके लिए आपको ये दूध पूरा पीना होगा, फिर ही पापा आएंगे।
पता नहीं भगवान जी घर पे होंगे या फिर बाहर खेलने गए होंगे। माँ माँ कहाँ है? नहीं नहीं, मैं तो आपका पापा हूँ। ये माँ, पर आप तो पापा नहीं माँ हो। मैं आपकी माँ नहीं, मापा हूँ। यानी वीर की माँ भी मैं और पापा भी। लेकिन आप मापा क्यों बन गई? क्योंकि अभी अभी आप मुझे याद कर रहे थे। आप कह रहे थे ना कि मुझे पापा के साथ खेलना है, इसलिए मैं आ गया। खेले? हाँ। चलो। 1 2 और 3। मुझे माफ कर दो वीर। मैंने आपके पापा के कपड़े तो पहन लिए, पर मैं उनकी जगह नहीं ले पाई। आई एम सॉरी सुमन, आज पहली बार मैंने तुम्हारी लाइफ को इतने करीब से देखा है और तुम्हारी लाइफ की छोटी छोटी मुश्किलों को समझा है, पर इन सब के बावजूद मैंने तुम्हें हमेशा स्माइल करते हुए पाया। हैट्स ऑफ टू यू सुमन। हम तो बस यही समझाना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का 21% हिस्सा 14 साल के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके लिए ये प्रोडक्ट उनकी माएँ खरीदती है और जो कि लेडीज होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आसानी से मॉल में मिल जाते हैं और कोई भी अच्छी चीज कम दाम में मिले तो महिलाएं अपने पति को सुझाव जरूर देती है या उन्हें गिफ्ट देती है। जहां भी बन पड़े तुम बिना किसी मतलब के दूसरों की हेल्प करने पहुंच जाती हो। अचानक शादी,
ये मेरी जिंदगी का सवाल है यार, और मैं और दादी साहब की जिंदगी की आखिरी खुशी, आपकी शादी को देखना दादी साहब की आखिरी इच्छा है। तुम्हारे कहने से मैंने रियलाइज किया कि मेरी शादी से मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, बिकॉज अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना दुनिया के हर सुख से बड़ा। अरे छोटे, ये अकेला क्या कर रहा है? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? ओ हेलो, हुआ क्या है? भाई आज पहली बार मुझे लग रहा है मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्या बात है यार, शादी की जिम्मेदारी से पहले मेरा छोटा इतना मैच्योर हो गया। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, मैच्योर तो हो गया, और मैंने एक चीज रियलाइज भी करी कि मैं ना ही अच्छा बेटा बन पाया, ना ही अच्छा पोता, और ना ही अच्छा भाई। इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली से हमेशा लिया है, कभी बदले में उन्हें कुछ दिया नहीं भाई, कभी नहीं। देखो देखो, हुआ क्या यार? मतलब ये सब तेरे दिमाग में किसने मारा है? हाँ? सुमन। व्हाट? हाँ भाई, भाई मैं सुमन की तरह परफेक्ट करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। भाई भाई सुमन एकदम परफेक्ट है। आप जानते हैं, अगर क्लास में मुझे कोई हरा सकता है तो सिर्फ सुमन। उसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम, लेकिन उसके चेहरे पर मैंने कभी कोई शिकन नहीं देखा भाई। अब देखिए ना, आने के कंपटीशन को ही ले लीजिए, उसमें सुमन ने सिर्फ अंतरा भाभी और संजना भाभी की मदद करी थी, और उन दोनों ने माइंड ब्लोइंग खाना बनाया। तो भाई एक बार सोच के देखिए, अगर सुमन खाना बनाती तो हैट्स ऑफ भाई। उस लड़की की जिंदगी में इतनी तकलीफें, घर चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर संभालती, अपने बच्चे का ख्याल रखती, इतनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुस्कुराती रहती। तो तूने कुछ भी सुमन के बारे में बताया, मुझे लग रहा है तू सीरियसली उससे इम्प्रेस्ड है यार। हाँ भाई, क्योंकि सिर्फ सुमन ही जिसने मुझे रियलाइज करा कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी होती। भाई उसने दादी की प्रॉब्लम को समझा और मुझे रियलाइज कराया कि मेरी एक हाथ से पूरे घर में खुशी फैल सकती है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। भाई वो अपनों से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखता। सिर्फ उसने मुझे ये सिखाया कि अगर फैमिली खुश तो आप खुश। देख, तूने जो भी सुमन के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ पार्टनर सुमन जैसी ही होनी चाहिए। देख, मेरे पास तेरे लिए एक सजेशन है। हमारी शादी में कुछ ही दिन बाकी है, तो क्यों ना तू सुमन को एक ड्यूटी दे दे कि वो निहारिका को अपनी जैसी बना ले। I mean, अगर कुछ गुण सुमन के निहारिका में आ जाएंगे तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी यार। तूने जो भी सुमन के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ पार्टनर सुमन जैसी ही होनी चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा है, पर सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। गॉड ने मेरे पापा को मुझसे दूर क्यों कर दिया? मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। मेरे रहते हुए दुख आपको कभी छू भी नहीं पाएगा वीर, कभी नहीं। और माँ को भी सिर्फ वीर चाहिए। माँ आपसे बहुत प्यार करती है वीर, बहुत प्यार। तूने जो भी सुमन के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ पार्टनर सुमन जैसी ही होनी चाहिए।
मेरे पास तेरे लिए एक सजेशन है। हमारी शादी में कुछ ही दिन बाकी है, क्यों ना तो सुमन को एक ड्यूटी दे दी कि वो निहारिका को अपनी जैसी बना ले। ऐसे मुझे ये छोरी सुमन बड़ी संस्कारी और बुरी लगती। जिस घर जाएगी ना उसे प्यार के धागों से संजो कर रखेगी। मैं तो पहले ही कहती थी और आज भी कह रही हूँ, सुमन परफेक्ट बहू है। ये बात मुझे रियलाइज करने में इतना टाइम लगा और मनन भाई ने 1 सेकंड में गेस कर लिया कि मेरे लिए इस वर्ल्ड में अगर कोई आइडियल लड़की है तो वो सिर्फ सुमन है। ये सारे गिफ्ट्स निहारिका ने हम सबके लिए लाए हैं। चमन ने उसके साथ मिसबिहेव किया, फिर भी उस भली लड़की ने चमन के लिए गिफ्ट ले लिया। लेकिन शादी से पहले गिफ्ट्स तो मासा, मैंने भी उससे यही कहा तो कहने लगी कि मैं तो आपको अभी से मॉम कहती हूँ, तो क्या मैं अपनी मॉम के लिए और उनके परिवार के लिए गिफ्ट्स नहीं ले सकती? एक्चुअली मासा, वो अपनी माँ के साथ किसी एग्जीबिशन में गई थी, चीजें पसंद आई तो बस ले लिया हम सब के लिए। अब शर्मा इंडस्ट्रीज की बेटी को किसी बात की क्या कमी। मासा, ये लीजिए, ये आपका गिफ्ट। थैंक यू। और भाभी जी, आपका। नुपुर, ये तुम्हारे लिए। और ये मेरा, देखे तो क्या है। हाउ ब्यूटीफुल। देखिए मासा, कितना एलिगेंट हार उसने मुझे गिफ्ट किया है। हाँ, बहुत प्यारा है। हम अगर साहिल और मनन के लिए अपनी पसंद की बहुएं लाते तो इससे ज्यादा गिफ्ट्स आ रहे होते मित्तल परिवार में। हमसे हमारा हक छीनकर अपनी अमीर बहू की शेखी बकार रही हैं। नुपुर, देखो कितना सुंदर हार है ना सुंदर? ये हार तुम पर बहुत जचेगा। सच? जी। आपको पसंद आया? बहुत सुंदर है। आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, रख लीजिए। लिए। नहीं, आप रख लीजिए प्लीज। सच कहूं, मैं अपने आप को ना बहुत लकी मानती हूँ जो मुझे निहारिका जैसी बहू मिली। मॉडर्न तो है ही वो, और वो हमारे पूरे परिवार को इम्पोर्टेंस देती है। आप खुद ही देख लीजिए, उसके गिफ्ट से उसके क्लास का पता चलता है। ऑनेस्टली, शादी ब्याह ना किस्मत की बातें होती हैं। किसी को अपनी मन मुताबिक बहू मिलती है और किसी को नहीं। हम चमन जी को तो बताना ही भूल गए आज खाने में क्या बनाना है। मासा, हम बोल कर आते हैं। अरे कहाँ चलिए, क्यों चलिए भाई? नहीं करनी शादी यार, हद हो गई। भाई कार्ड्स लेने जाना है, बड़े पापा ने बोला हुआ, आप कैसे टाल सकते हो? तू ऐसा कर, ये सब छोड़, तू मंडप पे बैठ जा। प्लीज जल्दी भाई आप लोग यहाँ आए, मैं कब से आपको अंदर ढूंढ रहा था।
अरे देखना छोटे, बड़े पापा ने कार्ड छपाने के लिए भेजा हुआ है हमें, और भैया की चलने का नाम नहीं ले रहे। अरे नहीं जाना भाई, जब शादी करनी नहीं क्यों जाऊं मैं? अरे तू मेरा छोड़, तेरी शक्ल के 12 के बजे हुए हैं, सब ठीक है? नहीं भाई, भाई जो हो रहा है वो सही नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। क्या बोल रहा है यार तू? मैं आज लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ रणवीर मित्तल बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है यार। क्या हुआ? नहीं भाई, कंफ्यूजन पहले थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया, सब कुछ। तू क्या क्लियर हो गया? क्या बोलना चाहता है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा छोटे, तू क्या कहना चाह रहा है? भाई मैं निहारिका से शादी नहीं करना चाहता। क्या? यहाँ बड़े पापा हमें कार्ड छपाने भेज रहे हैं शादी की, और तू शादी के लिए ही मना कर रहा है? भाई मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन निहारिका से नहीं। अरे तो फिर किससे करेगा? सुमन से। क्या?